जो भी मैं पूछूंगा उसका सत्य उत्तर देना पुत्री। कोई भी लड़का यूं ही इस भांति दूल्हे का हरण करके मंडप में नहीं बैठ सकता। क्या तुम भी भैरव से प्रेम करती हो? प्रेम तो दो लोगों के एक होने के बीच से फूटता है। प्रेम को समझो, इनका साथ तो रहा। सुदेवी की प्रसन्नता की चिंता है तुम्हें, पर उसके पश्चात उसके माता पिता के मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचेगी, उसका क्या? यदि मैंने अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया तो माँ बाबा का मान तो जाएगा ही, भैरव के प्राण भी जा सकते हैं। मैं भैरव से प्रेम नहीं करती। क्या तुम उस लड़के से विवाह करना चाहती हो जिससे तुम्हारे माता पिता विवाह करवाना चाहते हैं? इसमें ना सुदेवी का दोष है और ना ही उसके माता पिता का दोष है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, विवाह संपन्न होने दीजिए। मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु न्याय पूरा चाहिए। विवाह केवल एक ही शर्त पर संपन्न हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने पीठ पीछे हमारे मान सम्मान को छीनना चाहा, उस व्यक्ति को विवाह की वेदी के सामने पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाए। आपकी मांग उचित, इसे दंड देना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी बरसाना के मान सम्मान से खेलने का प्रयास न कर सके। भैरव को 100 कोड़े मारे जाए और फिर बरसाना से बहिष्कृत किया जाए। अयन, देख लिया कृष्ण, तुम्हारे किए का परिणाम। क्या किया तुमने? एक और तुम्हारे मित्र को पीड़ा पहुंचेगी, दूसरी ओर मेरी सखी का विवाह का तमाशा बन के रह जाएगा। देखो गौर से भैरव को, उसके शरीर पर जो घाव आएंगे ना, उसका कारण कोड़ों की मार नहीं, उसकी
उसके मित्र यानी तुम्हारा दुराचार होगा। लेकिन तुम्हें क्या, दूसरों की पीड़ा देखने में आनंद आता है ना तुम्हें? कुछ करते क्यों नहीं कान्हा? तुम चाहो तो पल में पूरी सृष्टि बदल सकते हो। सृष्टि बल से नहीं दा, प्रेम के संभल से चलती है। ये मेरी माया की नहीं, सुदेवी और भैरव के प्रेम की परीक्षा है। अब प्रेम की कसौटी पर परखे जाने की पीड़ा तो इन्हें सहनी होगी। प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं, किंतु प्रेम की शक्ति केवल उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। चाहूं तो एक चुटकी बजाते ही सब कुछ बदल दूं दाऊ, किंतु मैं यहां पे प्रेमियों को मिलाने नहीं आया। मैं आया हूं प्रेम समझाने। और ये सीख होगी उन प्रेमियों के लिए कि मैं भी उनकी केवल तभी सहायता कर सकता हूं जब वो अपने प्रेम के लिए खड़ा होने का साहस रखते हैं। यदि उनका साथ नहीं देना है कान्हा, तो उनकी पीड़ा स्वयं क्यों सह रहे हो? क्योंकि हरि भी तो मैं ही हूं दाऊ। मित्र ने सहायता मांगी तो उसका दुख हर रहा हूं, बांट रहा हूं। पर इनके मन की पीड़ा तभी दूर होगी जब इनके मन का प्रेम इन्हें पुकारेगा। आज सुदेवी और भैरव को स्वयं अपना हरि बनना होगा। बस अब और नहीं आयान। प्रेम कसौटी पर खरी उतरी तुम सुदेवी। मैं ही प्रेम हूं। तुमने अपने अंदर का प्रेम जगा लिया, अपने अंदर का कृष्ण जगा लिया। अब एक और प्रहार नहीं, नहीं।
कर रही हो सुदेवी? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। अपने अंदर का साहस पहले जगा लिया होता तो आज ये घड़ी नहीं आती। वृषभान काका, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं भैरव से प्रेम नहीं करती। डर गई थी मैं। कुछ माँ बाबा के सम्मान का भय, भैरव के प्राण का भय। पर अब मैं समझ गई हूँ, प्रेम दो लोग करते हैं तो उसका मोल दोनों को ही साथ में चुकाना पड़ता है। और यदि प्रेम करना अपराध है तो उसका दंड केवल एक को दिया नहीं जा सकता। मैं और भैरव, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसका मोल भी हम एक साथ में चुकाएंगे। कृष्ण ने तो हमारी सहायता करनी चाहिए। कृष्ण ने हमसे कहा था कि अपने माँ बाबा के सामने जाकर अपने प्रेम को स्वीकार कर ले, पर वो राधा थी। उसने माँ बाबा के सम्मान को खो जाने का भय मेरे मन में जगाया।